नमस्कार, मैं अपूर्वा। आप देख रहे हैं यूथ इंडिया। आइए नजर डालते हैं आज के कुछ खास खबर की ओर। एक्टर आमिर खान शुरुआत में फिल्म 3 इडियट्स नहीं करना चाहते थे। वजह यह थी कि 44 साल की उम्र में वे 18 साल के लड़के का रोल करने में असहज थे। उन्हें डर था कि लोग उनका मजाक बनाएंगे। उन्होंने फिल्म के डायरेक्टर राजकुमार हिरानी को सुझाव भी दिया था कि वे किसी यंग लड़के को इस रोल में कास्ट करें, लेकिन हिरानी आमिर के अलावा किसी दूसरे को इस फिल्म का हिस्सा नहीं बनाना चाहते थे। नतीजतन आमिर को भी हिरानी की बात माननी ही पड़ी। यह सारी बातें आमिर ने खुद द कपिल शर्मा शो के हालिया एपिसोड में कही, जहां वे बतौर गेस्ट पहुंचे थे। आमिर ने बताया कि मैं 3 इडियट्स नहीं करना चाहता था। मुझे डर था कि 44 साल की उम्र में 18 साल के लड़के का रोल निभाऊंगा तो लोग हंसेंगे। मैंने राजू से कहा था कि वे फिल्म में 3 यंग लड़कों को ही कास्ट करें, लेकिन वे नहीं माने। मैंने तब तक राजू के साथ काम नहीं किया था। हालांकि मैं उनका बहुत बड़ा फैन था, लेकिन जब वे वह कहानी में लेकर मेरे पास आए तब मुझे लगा कि मैं कैसे यंग लड़के का रोल निभा सकता हूँ। आमिर ने आगे कहा, फिल्म में मेरी एक लाइन है, सफलता का पीछा मत करो बल्कि उसके काबिल बनो, सफलता तुम्हारे पीछे आएगी। कभी नेताजी ऐसे मिलते थे, अब पोती मिलती है। दादी चाची को झुककर प्रणाम करती है, गले लगती है। लंदन से आकर बेटी ने डिम्पल का कैंपेन संभाला। वह बिल्कुल अपनी माँ की तरह लोगों से मिलती है। कड़ी धूप में प्रचार करते हुए चेहरे से मुस्कान गायब नहीं होने देती। हाथ जोड़कर लोगों से बात करती है। दादी चाची को झुककर प्रणाम करती है और उनके गले लगती है, उनका हाल पूछती है। लोग कहते हैं कभी नेताजी हमसे ऐसे मिलते थे, आज उनकी पोती मिल रही है। ये है अदिति यादव, डिम्पल और अखिलेश यादव की सबसे बड़ी बेटी। 21 साल की है और लंदन में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की पढ़ाई कर रही है। 60 दिन की छुट्टी लेकर लंदन से घर आई और मां डिम्पल यादव का इलेक्शन कैंपेन संभाल रही है। प्रचार के दौरान कई महिलाएं उनके पैर छूने लगती है। अदिति झुककर धीरे से कंधा पकड़ती है और ऊपर कर देती है। गली मोहल्ले में खेलने वाले बच्चों से मिलती है तो उनके कंधों और सिर पर हाथ रखकर आगे बढ़ जाती है। कई बार सड़क पर बैठकर लोगों से बातचीत करने लगती है। उत्तराखंड के जंगलों में लगी आग पर नासा की नजर। 30 दिन में 5710 जगह आग लगी। पिछले साल की तुलना में 5 गुना बढ़ी आगजनी। उत्तराखंड के नैनीताल के जंगल में लगी आग 5 दिन से धधक रही है, तो वही जंगलों की आग आबादी वाले क्षेत्रों तक पहुंच गई है, जिससे लोगों को सांस लेने में भी दिक्कत आ रही है। रविवार को वायुसेना ने भीमताल झील से पानी लेकर मनोरा और भवाली रेंज में आग बुझाई। अब एनडीआरएफ भी आग बुझाने में लग गई है। हालांकि नैनीताल में 2 से 3 जगह और चंपावत, अल्मोड़ा, पिथौरागढ़, बागेश्वर में एक जगह आग धधक रही है। रविवार शाम के आंकड़ों के मुताबिक 24 घंटे में जंगल में आग की कुल 8 घटनाएं हुई। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने सैटेलाइट रिकॉर्ड में बताया कि राज्य में इस महीने आग की 5710 घटनाएं हुई हैं, जबकि पिछले साल अप्रैल में 1046 थी। यानी इस बार 5 गुना ज्यादा आग की घटनाएं हुई है। इसमें खेतों में पराली जलाने से लेकर बड़ी मात्रा में कूड़ा जलाने की घटना भी शामिल है। कर्नाटक में मोदी बोले, कांग्रेस ने गरीबों की चिंता नहीं की, करोड़ों लोगों को बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनाव प्रचार के कर्नाटक के बागलकोट में जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। मोदी ने कहा, कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में गरीबों की चिंता नहीं की थी। उन्होंने करोड़ों लोगों को बदहाली का जीवन जीने के लिए मजबूर कर रखा था। कांग्रेस के समय 21वीं सदी में 18,000 गांव के करोड़ों लोग अंधेरे में जीवन गुजारते थे। रात होते ही गांव में सन्नाटा पसर जाता था। कितनी पीढ़ियों तक बच्चों को पढ़ाई के लिए रोशनी नहीं मिली। मोदी को अवसर दिया गया तो हमने गांव-गांव तक बिजली पहुंचाने का संकल्प पूरा किया। उस समय ये मजाक उड़ाते थे कि पहाड़ जंगल से गुजरकर गांव तक बिजली कैसे पहुंचेगी। अब मोदी ने 75% से ज्यादा घरों तक पानी पहुंचा दिया। 5 साल में 11 करोड़ कनेक्शन दिए। क्या ये काम मोदी के आने से पहले नहीं हो सकता था क्या? और इसीलिए आप तय कीजिए कि देश कैसे लोगों के हाथ में देना है। कांग्रेस को गरीब और वंचितों की रत्ती भर भी चिंता नहीं होती। कांग्रेस का यही रवैया हमारे बॉर्डर के गांवों को लेकर रहा। जानबूझकर उन्हें विकास से वंचित रखा गया। मोदी सरकार ने सीमा पर बसे गांवों को आखिरी गांव नहीं, पहला गांव कहा और विकास किया।
केजरीवाल से जेल में मिल सकेगी पत्नी सुनीता। पहले तिहाड़ प्रशासन ने परमिशन रद्द कर दी थी। आतिशी भगवंत से मुलाकात के बाद एक्शन लिया था। दिल्ली के तिहाड़ जेल में बंद मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सोमवार को उनकी पत्नी सुनीता केजरीवाल से मिलने की परमिशन मिल गई है। पहले जेल प्रशासन ने मुलाकात की परमिशन देने से इनकार कर दिया था। प्रशासन का कहना था कि केजरीवाल से मिलने के लिए पहले ही आप नेता आतिशी और भगवंत मान को परमिशन दी जा चुकी है। तिहाड़ सूत्रों के मुताबिक आतिशी को केजरीवाल से मुलाकात करने दोपहर 12:30 बजे पहुंचेगी। अब आतिशी के साथ सुनीता केजरीवाल भी होंगी। आतिशी की मीटिंग एक हफ्ते पहले फिक्स की गई थी। इसके बाद 30 अप्रैल यानी अगले दिन पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान केजरीवाल से मिलेंगे। केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को शराब नीति केस में गिरफ्तार किया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल में बंद कर दिया गया था। उनकी न्यायिक हिरासत 7 मई तक बढ़ा दी गई है। आज उनकी न्यायिक हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। मुलाकात के लिए हफ्ते में 2 स्टॉल बुक रहते हैं। तिहाड़ के अधिकारियों का कहना था कि किसी व्यक्ति से मिलने के लिए एक हफ्ते में 2 स्लॉट ही बुक किए जा सकते हैं। आतिशी और भगवंत मान ने पहले ही सीएम से मिलने के लिए स्लॉट बुकिंग कर दी थी। इसी वजह से उन्हें परमिशन नहीं मिली, लेकिन सुनीता केजरीवाल ने बाद में अनुमति मांगी। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।